नमस्कार दोस्तों, मैं अभी शाहीन बाग में उपलब्ध हूँ और शाहीन बाग में मुझे जो है यहाँ पर जो हमारे नवनिर्मित विधायक बने हैं, मतलब नवनिर्मित नहीं कह सकते, पहले भी ये विधायक रह चुके हैं अमानुल्लाह खान जी, और उनकी छत्र छाया में यहाँ पर बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो अपने अपने कार्यक्रमों को भी अंजाम देते हैं और सही समय पर लोगों को जागरूक करके लोगों को कहीं ना कहीं लाभान्वित करने का प्रयास करते हैं। लाभान्वित किस तरह से प्रयास करते हैं? यहाँ स्वास्थ्य का कैंप लगा हुआ है, हेल्थ कैंप लगा हुआ है, हेल्थ कैंप लगा हुआ है और हेल्थ कैंप में जो है काफ़ी सारे यहाँ अच्छी खासी भीड़ लगी हुई है और लोग यहाँ पर आए हैं अपने अपने बीमारियों के बारे में चर्चा कर रहे हैं। डॉक्टर साहिबा उनको मेडिसिन बांट रही हैं और हमारे साथ मशहूर समाज सेवी फातिमा जी भी बैठी हुई हैं। हम तमाम और हमारे साथ डॉक्टर साहब भी बैठे हुए हैं। हम इन तमाम लोगों से बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि शाहीन बाग में जो आज रविवार का दिन है उसका लोगों पर क्या असर हो रहा है और स्वास्थ्य पर इसका क्या विशेष प्रभाव पड़ेगा। आप बने रहिए राज के साथ शाहीन बाग से इस खास प्रसार। तमाम लोगों से हम मिलते हैं और उनसे चर्चा करते हैं कि इस कैंप का उनको कैसे लाभ लेता है। क्या नाम है आपका? नसीमा जी, आज आप आई थी यहाँ पर मदरसा दुरुसल कमर के अंतर्गत जो है यहाँ पर कैंप लगा हुआ है, तो किस तरह से आप लोगों को लाभ प्राप्त हो रहा है? अच्छा है, सही है। आज दवा लेने आई हूँ, आज पहली बार आई हूँ दवा लेने, खा के अगला रिजल्ट बताऊँगी। ये देखिए, इस मदरसे की खासियत ये है, आरके सोशल वेलफेयर ट्रस्ट इसका नाम है और मेरी फातिमा जी फाउंडर चेयरपर्सन है, मौलाना अब्दुल रहमान डायरेक्टर CEO है, मौलाना मोहम्मद इमरान एग्जीक्यूटिव मेंबर है, डॉक्टर सहीला नसीर हेल्थ कंसल्टेंट है जो आज सारा जिम्मा लेकर यहाँ पर आई हुई हैं और तमाम हम उन लोगों से बात करना चाहेंगे। चाचा जान, आपका बहुत शुक्रिया अदा करते हैं। क्या कुछ आज हो रहा है आपके इस शाहीन बाग? हो रहा है वो ठीक है, स्कूल की तरफ से जो इन्होंने रखा है प्रोग्राम वो ठीक है, होना चाहिए। तो इस तरह से मतलब लोगों को फायदा मिलेगा। इससे लोगों को फायदा पहुँचता है, जो नहीं कर सकते हैं दूर दराज इलाज के लिए उनके लिए बेहतर है। तो कौन कौन सी बीमारियों का लगभग इस कैंप में काम किया जा रहा है? ये तो जो लोग जहाँ पे काम कर रहे हैं उसको देखना तो पड़ेगा। आप भी कुछ दिखाने आए हैं क्या? आप भी कुछ दिखाने? नहीं, मैं तो जा रहा था नमाज पढ़ने के लिए, तो रास्ते में यहाँ पे मिल गई तो मैं आ गया। अच्छा, क्या नाम है आपका? शोएब। तो शोएब अहमद जी, इस तरह से अभी ये फाउंडर मेंबर बैठे हुए हैं और एक समाज सेवा का काम कर रहे हैं, इस तरह के काम से क्या लोगों में मतलब एक विचारधारा का जन्म होगा? बिल्कुल होगा जन्मधारा का, इससे लोगों को फायदा पहुँचता है। नहीं जा सकते, दूर दराज मजबूरी है, उन लोगों के साथ वक्त की दिक्कत है, कोई मामला है, तो लोग यहाँ से बगल में ले तो लेते हैं। आइए तमाम उन लोगों से मिलते हैं और उन लोगों से मिलकर बात करते हैं। आपको कैसे पता चला इस कैंप के बारे में? ये हमको बताया था रास्ते में अच्छी कैंप लगेगा निशान के बाद, और मैंने 9 बजे टाइम दिया तो नहीं आ सके। अब जो नमाज पढ़ने के लिए हाथ में रख दिया, उन्होंने अचानक आ गया कि भाई तो कैंप लगा हुआ, मैंने कल ही मालूम था, तो इसलिए मैंने। तो इस तरह से मैं लगातार फातिमा जी से बात कर रहा हूँ और देखिए हमारे सामने और भी कुछ बैनर लगे हैं। बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एंड वोकेशनल एग्जामिनेशन माध्यमिक व्यावसायिक परीक्षा मंडल और मदरसा दरसूल मोहम्मद कमर आलम फॉर्मर प्रेसिडेंट ऑफ गतिविधि कई कार्य एक, समाज का बीड़ा उठाना, समाज को ज़्यादा से ज़्यादा लाभान्वित करना, और फातिमा जी इसमें कहीं ना कहीं सफलतापूर्वक और तेजी से बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। मैडम, आप जो इस तरह की समाज सेवा का कार्यक्रम कर रही हैं, किस तरह का सुख प्राप्त हो रहा है? देखिए, बहुत खुशी होती है। कभी हम लोग भी इस मुश्किल से गुजरे हैं कि बहुत दूर होता है हॉस्पिटल और बहुत भीड़ होती है, नंबर नहीं आता है एम्स वगैरह में या कोई भी सरकारी हॉस्पिटल में, इतनी भीड़ रहती है कि लोग उसका फायदा नहीं उठा पाते हैं। कई दिन तक नंबर नहीं लग पाता है, तो लोगों को जब तक दवाई नहीं मिलेगा बड़ी बीमारी से, तो छोटी बीमारी भी बढ़ के बड़ी बीमारी हो जाता है। तो हम सोचे ये सहूलत हम क्यों न प्रोवाइड करें लोगों को, जिससे पूरा सुख मिलेगा। जब लोग आराम पाएंगे तो दुआ देंगे, क्योंकि हर आदमी जब दुख में गिरफ्त होता है तो उस दुख में कोई न कोई आंसू पोंछने वाला, सहारा देने वाला, सेवा करने वाला चाहिए। एक सेहतमंद समाज के लिए समाज के लोगों का सेहतमंद होना जरूरी है, इसलिए हमने सोचा कि ये बहुत जरूरी है। फिर कैंप लगाएंगे, हर तरह की दवा देंगे, लोगों का चेकअप कराएंगे, फिर इंशाल्लाह इसका फायदा। चलिए, बहुत बढ़िया बात। लेकिन अब देखिए, शिक्षा और चिकित्सा दो समाज सेवा की पूर्व
मतलब अभूतपूर्व श्रेणी में माना जाता है। अब जो है यहाँ पर वो शिक्षा की भी परिभाषा गढ़ रही है। यहाँ पर दिखाना चाहूँगा मेरे कैमरा के सामने, ये डिप्लोमा एंड सर्टिफिकेट कोर्स 3 महीने 6 महीने और 1 साल का किया जा रहा है। मैम इस कोर्स के बारे में थोड़ा बताइए, ताकि जो बच्चे हैं, जो होनहार बच्चे हैं, जिनको कोई गाइडलाइन नहीं मिल रहा है या सही प्लेटफॉर्म नहीं मिल रहा है, वो उस तरह से आपके साथ जुड़कर लड़वाएंगे। ये आज के दौर में जो सरकारी संस्थाएं हुई है सब कब्जा करके बैठ गई, सारे इंस्टीट्यूट, लोगों को नौकरी नहीं मिल रहा है। बहुत बड़े पढ़े लिखे लोग भी बौरा रहे हैं, इधर उधर फिर रहे हैं, उनके पास नौकरी नहीं है। तो मैं ये पैरा मेडिकल भी चुनी हूँ, जो प्रोफेशनल होता है, जो जॉब ओरिएंटेड होता है। ये कोर्स करा के 6 महीना की इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स है, या कोई भी ऐसा प्रोफेशनल कोर्स करा के मैं छोटा ही जॉब 8,000 से 18,000 तक की जॉब, जो मल्टीनेशनल कंपनियां हैं जो रात में कॉल सेंटर चलाते हैं, उनको इस इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स या कोई ऐसा प्रोफेशनल कोर्स करा के हम भेजते हैं, तो लोग जॉब कर रहे हैं बाजाबते। 8,000 से 18,000 तक की नौकरी में है। और बैठे रहने से समथिंग इज बेटर देन नथिंग। जो जवान लड़का को अगर 2,000 की रुपया भी इनकम नहीं होता है, सोर्स ऑफ इनकम ना हो, तो वो उनका दिमाग भी डंप होने लगता है, वो अपने आप को डिमोटिवेट सोचने लगते हैं, उनका मोरल डाउन होता है। और जब मर्द तो पैदा ही होता है, लड़का पैदा ही होता है सिर्फ कमाने को और समाज का और देश का और अपने परिवार के लोगों का जिम्मा उठाने को, जब उसको पहली बार मोरल डाउन हो जाए तो वो जीवन में कुछ नहीं कर पाता है। तो हम ये कोर्स करा देते हैं, अच्छे पढ़े लिखे लोग जैसे इंजीनियर भी है तो स्पीकिंग कोर्स करा देते हैं, तो उनको कॉल सेंटर में काम हो जाता है, वैसे काम नहीं मिलता है। इसलिए तो हमने ये छोटी छोटी सहूलतें प्रोवाइड की है। जानने की कोशिश करेंगे कि मैडम आज का जो कैंप रहा किन मायनों में स्पेशल था? जनरल कैंप था और मिक्स स्पेशलिटी गाइनिंग और जनरल दोनों को देखते। तो किस किस तरह के रोगी आज ज़्यादा देखने को मिले आपको? वीकनेस ज़्यादा होते हैं और दूसरा जैसे अब मतलब मौसम के परिवर्तन हो रहा है, इस तरह की चीज़ें भी, आँखों की परेशानी, हाँ आँखों की परेशानी, कान का भी एक आया था, दांत में दर्द का भी आया था, मिक्स। तो किस तरह का सुकून मिला आपको ये काम करके? अच्छा ही लगता है, जिसका जो प्रोफेशन होता है सही लगता है वही काम। तो अगले संडे को भी ये कैंप लगेगा इंशाल्लाह। तो इस तरह से कनीस फातिमा जी का कंसल्टेंट और उनके जो हस्बैंड थे ना, उनकी याद में